धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं। और जब बड़े हो रहे हैं शांति बनाए रखे माताएं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए तो सबसे पहले जैसे समझदार हुए हैं परीक्षित, पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। जब पांडवों ने राज तिलक किया है तो दादा पांचों पांडव मैया द्रौपदी समेत हिमालय पर्वत पर पहुंचे और प्रयाग के लिए चले गए। इधर धीरे धीरे परीक्षित राजगद्दी संभाल रहे। तो एक दिन विचार किया कि जब किसी के दादा परदादा जमीन छोड़ के जाते हैं ना तो कुछ न कुछ रख के जाते हैं। हम भी तो देखें हमारे दादा परदादा क्या रख के गए। तो क्या देखा, एक कमरा खोला, दूसरा कमरा खोला, तीसरा कमरा खोला। कमरे खोलते गए, अंत में निगाह पहुंची तो कमरे में एक सोने का मुकुट रखा है। उस सोने के मुकुट को परीक्षित ने सिर पे धारण किया और सिर पे धारण करके शिकार खेलने के लिए चले। अरे सैया तो नवल दे राजा तो नवल को चलो है रे वीर परीक्षित हो राय। बंधुओं शिकार खेलने के लिए चले। तो ये पूरे दिन शिकार की तलाश में घूमे, लेकिन पैर में कोई दिक्कत है क्या? पैर में दिक्कत है
ऐसे मेरी तरफ पैर पसारे बैठ लियो, सासली प्रणाम कर लियो हमें, उधर गद्दी की तरफ। और निवेदन है, मैं जो होता है वो बोलती हूँ, अभी से बोल रही हूँ कि अगर कोई भी बड़े बुजुर्ग, वो तो उनसे तो कहना ही नहीं है क्योंकि वो दादा परदादा हैं, बाकी अगर बच्चे भी चप्पल पहन के पंडाल में बैठे हो तो आप निसंकोच होकर उन्हें उठाइए, क्योंकि अगर मंदिर में हम और आप प्रवेश करते हैं तो चप्पल जूता पहन के अंदर नहीं जाते, है ना। ये भगवान का मंदिर ही है, जब तक हम यहाँ हैं तब तक निवेदन है आप चप्पल जूता सब बाहर उतार के तभी पंडाल में अच्छे से बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहाँ कहते हैं पूरे दिन शिकार की तलाश में रहे, शिकार नहीं मिला। क्या देखा है परीक्षित ने कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और जवाब दिया कि निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा, तुझ पर सर्वस्व निछावर है। बोल मां क्या हुआ? मारने के लिए तैयार हुए तो श्री सूत जी बोले हैं सोनकादिक ऋषियों, आपको पता ही ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? दादा ये गाय है पृथ्वी मैया और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते, सत्य तप दया और दान, लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, 3 पैर कहां गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। और इन दोनों को जो मार रहा था वो कोई और नहीं, काला कलूटा सा कलयुग था। कलयुग की टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष की। कलयुग की पूरी उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी 5,000 वर्ष से थोड़ा सा ऊपर कलयुग बीता है, तब ये हालत है। और जब कलयुग अपनी पे आएगा तो क्या हालत होगी? यहाँ तक विद्वान कहते हैं कि घोर कलयुग आएगा तो न माँ बेटे को, न बेटी बाप को, न बाप बेटी को, न भाई बहन को, न बहन भाई को, कोई किसी के रिश्ते नहीं देखेगा। और जैसे पशु व्यवहार करते हैं वैसे ही व्यवहार इंसानों में होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जब कलयुग का अंत थोड़े से समय रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंसान की उम्र 12.5 वर्ष की बचेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां परीक्षित मारने के लिए तैयार हुए तो जवाब दिया क्या करें? बोले मुझे स्थान दे दो। कहा जाओ मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर, जहां वेश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। कलयुग बोले महाराज क्या कर रहे हैं? अरे अच्छा प्राणी तो कभी नहीं जाएगा, आप कोई अच्छा स्थान दो। बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी, मादिकता अधिकाय,
बाघ खाए बोरात और बाप पाए बोराए। सोना दो प्रकार का होता है, एक तो किसी का छीना हुआ और एक किसी का खुद की कमाई का। अब जो मुकुट बांध रखा था वो परीक्षित के बाबा भीम जरासंध से युद्ध में छीन करके लाए थे। कलयुग सूक्ष्म रूप से उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। अब जब प्रवेश हुआ तो बुद्धि वैसे भी तो कलयुग के प्राणी की बड़ी अजीब रहती है। एक तो कलयुग और विराजमान हो गया, अब क्या करें? तो लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़ी, आवाज लगाई, महात्मा जी नेत्र खोलिए, मुझे प्यास लगी है। भगवान का भजन कर रहे थे संत जी, तो जवाब दिया कि महाराज नेत्र खोलिए। और भजन और भोजन मैंने पहले भी बोला एकांत में अच्छा लगता, हो सके तो। अब नहीं है तो नहीं है, अगर हो सके तो ऐसे ना माला जबरे राम 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 भैंसिया डली बांधी हो फिर शुरू। एकांत में अच्छा लगता है। विचार किया परीक्षित ने, मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे इसने आंख को चुराया है। दिल ने मैं काना नहीं कुरूप नहीं और मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कोई शुगिल नहीं, प्रतापी पेंशन मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है और दिल ने सोचा देखकर मुझे इसने आंख को चुराया है। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कोई चुगल नहीं, पृथ्वी पे निसंतान नहीं। महात्मा जी ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? अभिमान हुआ मैं राजा हूं। एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया और लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। स्वयं तो हस्तनापुरी के लिए चले आए, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। महाराज किसी ने जाकर के कहा कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प है, तो उंजली में जल लिया और श्राप दिया है कि वो धन के मत बाले राजा, वो माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दई है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान बस सावधान, वो तक्षक जीवित तो हो जाओ, सातवें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। हम और आप आए तो 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन में उद्धार होना है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्राप लगा तो पता चला, राजसी वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे। महाराज गंगा के किनारे
88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का तारण तरण कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। वही सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए। वैसे तो सुखदेव जी का जन्म हो चुका, लेकिन आपको थोड़े से शब्दों में समझा दें कि ये जो सुखदेव जी हैं, एक समय की बात है। मैया गौरा बैठी थी तो बाबा से कहा कि बाबा हमें अमर कथा सुननी है, और अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं। बोले अमर कथा सुननी है। बाबा बोले सुना तो दूंगा, लेकिन जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं की आवाज देती रहना। बोले हाँ, और ये सत्य भी है। कोई भी वक्ता आपको कथा श्रवण कराए तो कभी कभी गर्दन हिलनी चाहिए, क्योंकि पता चले कि तुम जग रहे हो। ऐसा लगा तो घर से पिट के आए हो, सौदा से बैठे हो। जब भी कथा कोई भी श्रवण कराए, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी कथा श्रवण कराए तो आपकी गर्दन कभी कभी हिलनी चाहिए, ताकि पता चले कि समझ में आ रही है। भैया बाबा बोले हूं की आवाज देना, बिठाई लियो। पहली ताली बाबा ने बजाई, पशु पक्षी जीव जंतु चले गए। दूसरी ताली में बाबा ने आसन ग्रहण किया। हुआ ऐसा, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, अरे अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुरार माँ के पड़े गए सोता, करा दे रो तोता। माँ के पड़े गए सोता, करा दे रो तोता। मैया सो गई अचानक। जब नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ अतिवारी।
बोले बाबा कि जब तुम सो रही थी तो ये हूं की आवाज कौन दे रहा था? चारों तरफ देखा, एक छोटा सा बच्चा सुक, एक तोता वृक्ष पे बैठा। फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, या दिया हूं कराम किसने? आगे आगे तोता दौड़े, अरे पीछे ही कपुरारी मांगे, ये सोता ऊपरा तेरो तोता। सुक को देख के बाबा क्रोध में आ गए, त्रिशूल उठाया, तोता भागने लगा। अब आगे तोता, पीछे पीछे बाबा। उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका। तेरे गान परंपार मांगे, ये शोभा ऊपरा तेरो तोता। भैया जब उड़ते उड़ते तोता व्यास जी की पत्नी अटे पर खड़ी, जमाई आई है हवा के रूप में, तोता पेट में प्रवेश कर गया। और बोले बाबा पीछे पीछे, रो व्यास जी, रो व्यास जी। बोले क्या हुआ? हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आया। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब तक होएंगे, सो डकैती पड़ेगी, खाए को तो दाने ना है। बोले ऐसा वैसा नहीं है, उसने अमर कथा सुनी है। जब कहा कि अमर कथा सुनी है, तो बोले अब वो अमर हो गया। 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है। दादा 9 साल हो गए सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल बाद वो बच्चा गर्भ से बाहर आया। और जब बेटा पैदा होता है बच्चा, तब रोता है, लेकिन सुखदेव जी न रोए न किसी को देखा। और जैसे नगिन पैदा हुए थे उसी अवस्था में सीधे नगिन बन के लिए चले गए। एक कहावत है, जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। व्यास जी पीछे पीछे, अरे बेटा, अरे पुत्र, अरे बेटा। पशु पक्षी कहने लगे क्यों चैन हो? अरे तुम्हें पता ही है कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पुत्र हुए। जाने दो ना। 4 श्लोकों के द्वारा शिष्यों को भेजा, श्लोक जाप किए जो बड़े अच्छे लगे। पिता से वापस पुनः मिले। भाई सुखदेव जी आज जब पहुंचे हैं तो परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया। एक बात और, वक्ता या विद्वान
आपसे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। सुखदेव जी को देख के 88,000 ऋषि खड़े हुए, वो तो छोड़ दो, लेकिन उनके स्वयं पिता व्यास जी भी अपने बेटे के सम्मान के लिए खड़े हो गए। साष्टांग दंडवत किया परीक्षित ने, और साष्टांग दंडवत उसे कहते हैं सीधे दूसरे के चरणों पे अपना सिर रखना। अब तो पैर छूने में भी दिक्कत है लोगों को, लोग पैर तो छूते ही नहीं है। घुटने छे क्यों छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बनोगा, सब खत्म हो गया। जबकि बुजुर्गों के आप पैर छुएंगे तो आयु विद्या यशो बलम, 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। लेकिन वो अब सब खत्म हो गया। पहले लोग राधे राधे सीताराम राधे श्याम करते थे, वो भी खत्म। अब किसी से आप करो राधे राधे, सिर हिला देगा, बोलेगा नहीं। महाराज यहाँ ऐसे जीवन लोगों का कट रहा है। दादा कितना भी जिंदगी में आप संघर्ष कर लो, और चाहे बल पे अपना घमंड कर लो, क्योंकि रावण ने कही न जग में मोह समान, कुंभकर्ण भैया और मेव बड़ो बलवान, 10 से 20 भुजा पल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़े कान, बाऊ को न रो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने अरे पात पीरे हुए गए, जन कितने घमंडी ढीले हुए गए, जन कितने के टीले हुए गए। जिस जगह मर के जाएंगे ना लोग और जाते हैं, उस जगह का नाम है शमशान। क्या है? शमशान। सम माने बराबर, और जहां जाके चाहे राजा हो चाहे भिखारी, सबकी शान बराबर हो जाए, उस जगह का नाम है शमशान। कहते हैं विद्वान, कमाई ले नर हीरा मोती, कफन में जेवनाए
मेरे भैया पूजन किया सुखदेव जी का, उचित आसन पे बिठाई लियो, चरण धोई के चरणामृत लियो। अब सुखदेव जी बोले आप प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। इस प्रकार से कथा श्रवण कराई। कल जो कथाएं होंगी वो सती चरित्र, शिव विवाह, सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती।